लगता है पूरे भारत में दूध का जो काम होता है, दूध का जो कंपनियां हैं या बनाई जाती हैं या दूध को खरीदने और बेचने का जो सिस्टम होता है, पैदा करने का तरीका होता है, किसानों को डेवलप करने का तरीका होता है, उस पर काम करता है। 2014 में उन्हीं ने एक वाणी को बनाया। उसका मेन जो कारण था वो ये था कि किसान को सही मूल्य नहीं मिल पाया, क्योंकि 2G सिस्टम था। 2G अपनी मर्जी से दूध देते थे, अपनी मर्जी का रेट देते थे, अपनी मर्जी की फैट ऐसे देते थे, और पेमेंट भी उनकी मर्जी का ही होता था। महीना चढ़ गया, 2 महीने चढ़ गया, साल साल, मैंने ऐसे भी देखा है कि साल साल का भी पैसा किसान का 2G के ऊपर चढ़ा हुआ है, उसको नहीं मिल पाता था। कुछ ऐसे भी थे जो भी 10,000 फड़ लिए किसान ने, और वो पूरा सुबह टप गया, पूरा सुबह में उसका पैसा पटता नहीं। ये आज भी है। जो लोग समझदार हैं, जिनको पता है कि बानी क्या है, वो लोग बानी से जुड़े और उन्होंने मुनाफा रखा। तो मेन मकसद यही था कि भाई कंपनी ने एक सिस्टम ऐसा बनाया जिसमें चोरी ना हो। हम लोग ये मतलब गारंटी देते हैं, एक तरह से हम लोग ठोक के बात करते हैं कि भाई हमारी कंपनी में चोरी नहीं, हमने चोरी रोकी हुई है। प्राइवेट वाले क्या करते हैं, कोई भी कंपनी का वेरका हुई, नेस्ले हुई या कोई अदर कंपनी हुई, उनका क्या है, एक स्पेशल मालिक है। जैसे वेरका चला रही है, उसमें राज्य सरकार की भागीदारी है, सारे एम्प्लॉय हुए, जो पिंड में लेवल हुआ, सारा जो है वो राज्य सरकार से रिलेटेड है। अब होता क्या है, वेरका में भी पहले कांग्रेस सरकार थी तो कांग्रेस के बंदे उसमें आ गए, फिर उसके बाद में अकाली की आई तो अकाली वाले बंदे आ गए, उसके बाद में अब आपकी आ गई तो हो सकता है आपके बंदे उसमें आ जाते हैं। उससे होता क्या है कि जो चोरी का सिस्टम है वो बढ़ता रहता है, वो कम नहीं हो सकता। ऐसे ही अमूल है, अमूल ने पिछले साल गर्मियों में रेट बहुत हाई दिया, लेकिन जैसे ही सर्दियां आई, किसान के पास दूध बढ़ा, जब दूध का रेट किसान को ज्यादा मिलना चाहिए, वो सर्दी का मौसम होता है, उस टाइम पे उन्होंने 4 रुपए 5 रुपए डाउन कर दिया। जितनी भी इनकम अमूल वाले करते हैं या नेस्ले वाले यहां से करते हैं, कमा के ले जाते हैं, वो सीधा अमूल वाले गुजरा जाते हैं, और नेस्ले वाले पूरी कैसे नहीं होगी। नंबर एक चीज, उसकी जो फैट एसएनएफ है वो बिल्कुल सही नापी जाएगी। हमारी जो मशीन है वो बिल्कुल इक्वल चलती है, बराबर चलती है, और उसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकता, जहां तक कि मैं भी नहीं कर सकता। जो चलाने वाला है वो तो करेगा ही नहीं, उसको तो हिम्मत ही नहीं है, मैं भी उसको छेड़छाड़ नहीं कर सकता। दूसरा, जो आपका पेमेंट है वो आपको 10 में मिल जाना है, ये नहीं कि आप गेड़े मारते रहो कि भाई आज है कल नहीं है। इसलिए कंपनी ने सीधा किसान को खाते से जोड़ दिया कि भाई दूध कंपनी को डालो और सीधा पेमेंट आपके खाते में। तीसरा, किसानों को अलग अलग तरह के प्रोग्राम करके उनको समझाया जाए कि भाई तुम पशुपालन में इस तरह से फायदा ले सकते हो। कंपनी का जो मेन मकसद है आज का वो यही है कि भाई किसान की आमदनी को बढ़ाना, उसके खर्चे कम करके। वो कैसे होगा? आज के टाइम में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम पशुपालन में आ रही है, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमारे जो पशु डंगर हैं वो रहते नहीं है। यही है, कोई और भी है? देखा होगा तुमने, सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम यही है कि भाई हमारे जो पशु हैं, जो बच्ची है, कट्टी है, 3-3 4 साल की हो जाती हैं, कोई गाय मझ सू गई है तो वो 3 महीने 4 महीने 6 महीने तक भी वो जो है नहीं बोलती है यार, बार बार रिपीट करती रहती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज के टाइम में ये चल रही है। इसका संशोधन क्या है और कारण क्या है? एक्चुअली नॉलेज हमें है, लेकिन वो चीज हम कर नहीं पाते हैं। जितनी भी गाय आज के टाइम में तुम रोडों पे देखोगे, मझ का क्या है, मझ तो एक हम लोग बेच देते हैं तो उसको ले जाके लोग मतलब एक तरह से मीट में बिक जाती है या बिक जाती है। अगर वो बेकार भी हो गई है, मानो कि मरने से पहले उसको बेच दोगे तो बिक जाएगी। लेकिन गाय एक धार्मिक चीज से जुड़ी हुई है, धर्म से जुड़ी हुई है, उसको हम लोग सोचते हैं कि भाई इसको हम मतलब पाप ना ले, इस वजह से वो जो है जैसे फंडर हो गई उसको हम रोड पे छोड़ देते हैं। ये सारी गाय जो घूम रही है वो हमारी है, कहीं और से नहीं आएंगे। और इसका एक ही कारण है कि वो टाइम से या तो सुई नहीं हो या फिर वो कभी गर्भण रही नहीं या हीट पे नहीं। जब पशु हीट पे आ भी जाता है, हम लोगों को ये नहीं पता होता है कि भाई उसका टीका हमें कितने टाइम पे भरवाना है। बार बार रिपीट करने का जो मेन कारण होता है वो टाइम पे टीका ना भरवाना। अगर हम टाइम पे टीका भरवा दें तो 90% तक ये प्रॉब्लम जो है हल हो जाएगी।
अब होता क्या है, उसी को पता है कि भाई कितने घंटे के अंदर टीका भरवाना चाहिए हीट पे आने के बाद। है किसी को जानकारी? है जी? और जी कोई? 24 घंटे हमारी। और जी कोई? 48 घंटे। ठीक है, और कोई? ठीक है, 48 घंटे। देखो सबका अलग अलग वो है, ठीक है। मैं लेकिन तुम्हें जानकारी देता हूं करना क्या है। जो टीका भरवाने का बिल्कुल सही टाइम होता है, बिल्कुल सही टाइम, जहां पे 90% तक चांस होते हैं कि पशु प्रेग्नेंट रह जाएगा, वो होता है 12 घंटे से लेकर 18 घंटे के बीच का। अब हमसे गलती कहां होती है? एक्चुअली 100 में से 95 पशु, चाहे वो गाय या मजे, वो रात में हीट पे आता है, रात में 11, 12, 1 बजे। 100 में से 95। 5 पशु ऐसे हो सकते हैं कि जो लंबे समय तक तारा देते रहते हैं, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, ऐसा भी होता है। तुमने देखा होगा भाई मेरी गाय तो मेरी मस्त तो ना 3 दिन तक जो है तारा दे रही है, हूं मैं की करा। लेकिन 95 पशु ऐसे होते हैं जो रात के टाइम पे हीट पे आते हैं। अब होता क्या है हमारे साथ में, हम जब सुबह देखते हैं जाके पशु को, पता चलता है कि रींग रही है या फिर वो तार दे रही है, तो हम बोलते हैं डॉक्टर को भाई हमारी गाय मज हीट पे आ गई। अब हम फोन करते हैं, डॉक्टर एक ही बात पूछता है हमसे कि भाई कब आई है, तो आप क्या बोलोगे? अभी आई है। होता है ना, डॉक्टर बोलेगा भाई कल आऊंगा। अब हमें टीका जो भरवाना है वो भरवाना है 12 से लेकर 18 घंटे के बीच में। लेकिन जब सुबह हमने 8 बजे देखा तो हमारे पास केवल लास्ट में 10 घंटे बचे, क्योंकि 8 घंटे निकल चुके थे, वो रात में हीट पे आ गई। अब टीका भराना है हमें नेक्स्ट 10 घंटे में। डॉक्टर पूछेगा कब बोलिए, आपने कहा अभी बोलिए, वो बोले कल सुबह आऊंगा। तो कल सुबह तक जो 18 घंटे वो निकल चुके। 2 बार टीका भराओ, 3 बार टीका भराओ, अगर आपने टाइमिंग निकाल दी है तो आपका पशु प्रेग्नेंट नहीं है। बार बार रिपीट करता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है, तो अपने दिमाग में एक चीज रखो कि हमें 12 से 18 घंटे के अंदर अंदर ही टीका भराना है। दूसरा कौन सा पिंड था? डली वाली में हमने ऐसे ही मीटिंग की थी, तो किसान के पास में लगभग 7-8 पशु थे। बोला जी 4 महीने हो गए बार बार फिर रही है, रहती नहीं है। मैंने कहा इस तरीके से करा के देखो। उसका अभी 15 दिन पहले मेरे को फोन आया था कि जी मेरी जो गाय 4 महीने से बार बार रिपीट हो रही थी, मैंने आपके तरीके से कराई और वो प्रेग्नेंट रह गई। अगर देखो किसी की बच्चेदानी ही खराब है फिर तो देखो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन आप ये करके देखो, आपको रिजल्ट बहुत ज्यादा बेटर मिलेंगे। जो पशु आपका नहीं बोल रहा है, ऐसे देखा ना कि 3 साल इकट्ठी हो गई, बच्ची हो गई, हम उसको खिलाए जा रहे हैं, वो यार बोल ही नहीं रहा। एक ना प्रोडक्ट आता है रिप्रोमीन, कैमन कंपनी है, विदेशी कंपनी है, वो लगभग 200 रुपए का आधा किलो। जो पशु नहीं बोल रहा है, या जो गाय मज आपकी सूख गई है, 1-1.5 महीना हो गया, या एक बार रिपीट भी हो गई है, हीट पे आने के बाद में वो नहीं रही है, तो 25-25 ग्राम रिप्रोमीन उसको खिलाना स्टार्ट। आप देखोगे 1 महीने के अंदर वो दोबारा बोलेगी। दोबारा बोलने के बाद आपको टीका भरा के 18 घंटे के अंदर अंदर टीका भराना है, उसको 1 महीने और प्रोडक्ट खिलाना है। वो आपको मिलेगा कि आपका पशु जो है प्रॉपरली ज्ञापन हो गया। अगर हम लॉस की बात करें इसी चीज के, तो 21 दिन में हीट आती है। 21 दिन में हीट आती है। अगर आप कम से भी कम लगाओगे 200 रुपए खर्चा आता होगा आराम से, एक पशु पे आता है 200 रुपए खर्चा। 200 रुपए खर्चे का 21 दिन का लगा लो, 4200 रुपए हो गए। अगर एक हीट आपकी निकल गई तो 4200 का नुकसान हो गया, और दूसरी भी निकल गई 8400 रुपए। अगर 4 हीट निकल गई है, बार बार रिपीट हो रही है या नहीं बोल रही है, तो कितना नुकसान होगा? लगभग 15-16 हजार रुपए का नुकसान हुआ। अगर हम दूध भी जोड़ लें इसमें, क्योंकि पशु दूध भी दे रहा है ना, जब वो अभी नया नहीं हुआ, ज्ञापन नहीं हुआ, तो वो 4 महीने बाद होता है, तो 4 महीने उसका दूध जो है और लेट हो जाएगा। अगर वो 10 लीटर भी दूध दे रहा है और 30 रुपए लीटर भी बनता है, तो 300 का बन गया 10 एक दिन का, और महीने का लगा लो कितना हो गया, 10 का 3000 का सीधा सीधा, और महीने का पूरा 9000 रुपए। नुकसान हुआ ना हुआ? तो अगर ये हम लगाएं नुकसान, तो किसान को कुछ नहीं बचता है। ये रियलिटी है। किसान ये बोलता है हमें बचता नहीं है कुछ भी, सच्चाई भी है।
लेकिन अगर हमारे पास में कोई हमारी गाय मज बार बार रिपीट हो रही है, नहीं बोल रही है, कोई कट्टी बच्ची हमारे पास में अच्छी है, अच्छी वैरायटी की है, और वो नई ज्ञापन हो रही है, तो फिर समझो नुकसान ही है ना। जो बड़े फार्मर होते हैं, आपके बीच में कुछ बैठे होंगे जो लार्ज फार्मर होते हैं, आपने देखा होगा वो सक्सेस होते हैं, क्योंकि उनको नॉलेज होती है हमें करना क्या है। जो 2 पशु 4 पशु 6 पशु वाले हैं, उनको इतनी नॉलेज, हालांकि नॉलेज उनको होती है करना क्या है, या तो उसको मान लो कि भाई कॉल कर जाते हैं, या फिर वो इग्नोर कर देते हैं, या कुछ को नॉलेज भी नहीं होती है। तो इसका इलाज यही है कि आप 18 घंटे के अंदर अंदर टीका भराओ। अगर किसी की पशु नहीं बोल रहा है तो रिप्रोबिन नाम का एक प्रोडक्ट आता है, उसको आप खिलाओ 25-25 ग्राम, आप देखोगे कि बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। इसके साथ में आप कीड़े की दवाई देते हो पशुओं को, कितने कितने दिनों में देते हो? हाँ जी, और 3 महीने की, और भाई कोई मतलब कि 2 बंदे ने बोला है, उन्होंने 6 महीने, इन्होंने 3 महीने, यानी कि बाकी आप देते नहीं हो। गाड़ी में वो पड़े पेज पड़े देखो एक्चुअली कीड़ा करता क्या है, और कीड़े पेट में होने से परेशानियां क्या होती हैं। जो कीड़ा होता है वो पशु का पचा हुआ भोजन खाता है। कैसे? जैसे कि कोई पशु है, उसको अपनी बॉडी के लिए 10 किलो खाना पचाना है, समझ लो उसने 20 किलो 25 किलो या 15 किलो खाया, मैं केवल एग्जांपल बता रहा हूं कि उसने 15 किलो खाया अपनी बॉडी के लिए, शरीर के लिए, दूध देने के लिए, अपने बच्चे के लिए, अपने लिए उसने ना 10 किलो पचा लिया। अब ये जो कीड़े होते हैं, ये जो पचा हुआ भोजन है ना उसको खाते हैं, वो भी 40% कम। अगर किसी पशु ने 10 किलो अपनी बॉडी के लिए, दूध के लिए, अपने बच्चे के लिए पचाया है, तो पचा हुआ भोजन 40% खा गए, यानी कि 4 किलो खा गए, ये कीड़े खा गए। अब पशु को जरूरत थी 10 किलो की, उसको मिला कितना? 6 किलो। तो नुकसान होगा या नहीं होगा? नुकसान क्या क्या होगा मैं तुम्हें वो बता देता हूं। आपका पशु दूध से कमजोर हो जाएगा, नंबर 1 चीज। नंबर 2 चीज, उसकी पसली हड्डियां दिखनी स्टार्ट हो जानी है, उसकी बच्चेदानी कमजोर हो जाएगी। सबसे ज्यादा जो इफेक्ट पड़ता है वो यहां पड़ता है, क्योंकि पशु का पालने का मकसद हमारा एक ही है कि वो हमें हर साल बच्चा दे और हमें दूध दे, वरना हमें पालने का कोई मतलब नहीं है। हम शौक में नहीं पाल रहे ना, हमारा शौक नहीं है, हम केवल इसलिए पाल रहे हैं कि भाई वो हमें हर साल तो एक बच्चा दे और हमें दूध दे, ताकि हम अपना काम, अपना खर्चा चला सकें, और कोई मकसद नहीं है। ऐसा अब पालने वाली नीयत हो तो फिर तो झूठा पालो, मानते हो ना। गाय मज इसलिए पालते हैं, वो दूध देगी, हमारा खर्च चलेगा और हर साल हमें बच्चा दे, ताकि हमारा काम आगे बढ़ सके। अब बच्चेदानी जब वो खराब, कमजोर हो जाती है, क्योंकि उसको प्रॉपरली खाना नहीं मिल रहा है उसकी बॉडी को, या फिर कुछ तुमने देखा होगा जो छोटे बच्चे होते हैं, पशु होते हैं, वो बहुत ज्यादा खाते हैं, कट्टे कितना बड़ा हो जाता है, देखा है ना, वो ज्यादा खाना स्टार्ट कर देते हैं। क्योंकि छोटे बच्चे क्या करते हैं, वो खाने के बाद में वो अंदर कीड़े खा रहे हैं, वो और ज्यादा चरना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसका नुकसान दूध पे, शरीर पे और पड़ता है तुम्हारा पशु की बच्चेदानी पे। उसी कारण से आपका पशु बोलता नहीं है, रिपीट होता है, क्योंकि बच्चेदानी कमजोर हो जाती है। बोलने में फल छूट गया, तुमने कहा ना भाई 1-2 महीने की प्रेग्नेंट थी और वो बच्चा, वो कारण भी यही है। हर किसान को 3 महीने पे गोली देनी है, 3 महीने पे। 3 महीने पे ही क्यों देनी है, वो भी उसका कारण है। जैसे कोई फसल है, अब आप जीरी बीजते हैं भाई, ये 120 दिन में पकेगी। मक्की है भाई, ये 80 दिन में पकने वाली है, ये 90 दिन में पकने वाली है, एक टाइमिंग होता है भाई, ये 90 दिन में पक जाएगी। या कोई कनक है भाई, ये 120 दिन में, 160 दिन में पकने वाली है। ऐसे इनकी ना एक लाइफ साइकिल होती है कि अगर आज आपने अपने पशु को गोली दे दी, तो ये कीड़े 3 महीने बाद ऑटोमेटिक उसके पेट में दोबारा से जन्म ले लेते हैं। अगर आप 3 महीने से पहले दे रहे हैं, 2 महीने में गोली दे दी, तो आपको आपके पैसे का नुकसान है, क्योंकि आपने 2 महीने पहले दे दी, लोड रही थी, 1 महीना भी आप और वेट कर सकते थे। लेकिन अगर आपने 1 महीने, 3 महीने के बाद दे रहे हो, जैसे भाई साहब बोल रहे 6 महीने में दे रहे हो,
तो 3 महीने का जो नुकसान है पशु का उसकी भरपाई नहीं हो सकती। तो 3 महीने में ही गोली देनी है, और गोली भी कोशिश करो कि बदल के दी जाए। ये कुछ प्रोडक्ट हैं जिनके हम लोगों ने एक प्रिंट कराया हुआ है, ये अपनी कंपनी के प्रोडक्ट नहीं है, ये सारी जो प्रोडक्ट हैं अच्छी कंपनियों के प्रोडक्ट हैं। हमारा मकसद केवल एक है कि भाई किसान को अवेयर करना कि ये चीज आप खिला के पिला के अपना दूध उत्पादन बढ़ा सकते हैं। कीड़े की गोली आपको जब लानी है तो कम से कम आप अपने घर में लिख सकते हो, लिख के रखो भाई कि हमने आज दी है, तारीख लिख लो 20 में 21 में 19 में, 3 महीने बाद ही देनी है। एक चीज और याद रखनी है कि आपके घर में अगर पशु 1 है 2 है या 4 है या 10 है, जितने भी पशु हैं सारे पशुओं को 1 ही दिन में गोली देनी है, जो कीड़े वाली है। 1 ही दिन में, मतलब 1 दिन में, 1 की बारी। ये ना हो कि भाई आज इसको दे दो, 10 दिन बाद दूजी का नंबर है, उसके बाद तीजी का नंबर, ऐसे नहीं करना, इकट्ठे देनी है। इकट्ठे दोगे तो तुम्हें देखोगे कि बहुत ज्यादा रिजल्ट मिलेगा, एक कीड़े की जो प्रॉब्लम है शरीर से वो खत्म हो जाएगी। हम लोगों ने एक प्रोडक्ट और तमिलनाडु से मंगवाया हुआ है, ये कीड़ों के नाम से है, कीड़ों के देसी प्रोडक्ट है। क्योंकि जब हम मार्केट में जाते हैं, मेडिसिन की दुकान पे जाते हैं, हम बोलते हैं यार मेरी ना मज 4 महीने की गाय है, या बोलते हैं भाई मेरी कट्टी ना ये 2 महीने की हो गई, या मेरी मज सू गई है, गाय सू गई है। वो क्या करता है, उसी तरह से गोली तुम्हें देता है। इससे बचाव करने के लिए हम लोगों ने एक प्रोडक्ट मंगाया कीड़ों के नाम से, हर्बल का प्रोडक्ट है, शायद कुछ लोगों ने यूज भी किया होगा। ये प्रोडक्ट गोली से सस्ता पड़ता है, और चाहे प्रेग्नेंट पशु है आपका, चाहे दूध देने वाला है, चाहे कट्टी है बच्ची है, आप किसी को भी दे सकते हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं। जिमें आप बाजार चो दूजिया गोलियां लैके आने ना, अलमेंडाजोल फरमेंडाजोल, वो लीवर ते इफेक्ट पाउंदियां ने, क्योंकि उन्हां च कैमिकल प्रोसैस तो हुंदा ही है, इहदे विच कोई कैमिकल प्रोसैस नहीं हैगा, ये हर्बल प्रोडक्ट है किडो। वो देखना जी बाबू जी, पगल करना है, ठीक है जी। तो एक चीज 18 घंटे के अंदर अंदर एआई करानी है अपने को, ठीक है जी। दूसरा, कीड़े की गोली हमें जरूर देनी है। तीसरा, पानी पिलाते हैं हम लोग पशुओं को, कितना पानी पिलाते हैं? 3 बारी, और कुछ 2 बारी वाले में होंगे, है क्या जी? तो 2 बारियां करें, 1 बार की देने का। पानी, मैं तुम्हें पानी का महत्व बताता हूं, पानी जरूरी क्यों है और कितना जरूरी है। हम लोग कितना कम पिला रहे हैं तुम वो भी सोच लेना। एक्चुअली जो दूध होता है, 1 लीटर दूध बनाने के लिए गाय को 5 लीटर पानी चाहिए। 1 लीटर दूध बनाने के लिए अगर कोई गाय 10 लीटर दूध दे रही है तो उसको 50 लीटर पानी चाहिए, और 30 लीटर पानी उसको चाहिए उसकी बॉडी के लिए, उसकी शरीर को मेंटेन करने के लिए। यानी कि 80 लीटर पानी हो गया। 10 लीटर वाली की बात कर रहा हूं। अगर कोई 20 लीटर की गाय है तो 100 लीटर तो उसका हो गया सीधा सीधा उसके दूध के लिए, और 30 लीटर उसकी बॉडी के लिए, यानी कि 130 किलो के लिए। तो इतना पानी तो हम पिलाते ही नहीं है, पीती भी नहीं। अगर उसका कारण है, एक कारण तो यह है कि हम केवल 2 टाइम पानी पीते हैं, ठीक है जी। दूसरा कारण यह है कि हम जल्दबाजी में होते हैं। बहुत सी जगह हमने देखा है कि भाई अगर बाल्टी से पानी पिलाते हैं और उसने थोड़ा पानी पिया और उसके बाद उसने मुंह ऊपर कर लिया ना एक बार, तो चक्के बाल्टी दूसरे के सामने रख देते हैं। ऐसा करते हैं ना, सच्चाई है। या फिर किसी खुरली पे भी ले जाके पिलाते हैं, अगर उसने थोड़ा पीने के बाद में मुंह ऊपर कर लिया तो ना जंजीर को खींच के ना बांध देते हैं, हो गया तरह मैं वही कह रहा हूं, जब लोड तो उसको जी एक दिन में 130 किलो की है, दूसरे दिन उसको पिला के फायदा क्या है। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, कोई बीमारी हो जाए, कोई इशू हो जाए, तो डॉक्टर हमें एक ही चीज बोलता है कि भाई पानी ज्यादा पियो, 3 लीटर 4 लीटर। अगर हम केवल सुबह केवल शाम 2 ही टाइम पानी पिए
तो क्या हम 4 लीटर पानी पी सकते हैं? नहीं पी सकते ना। हाँ, अगर हम पूरे दिन में गिलास पीते रहे हो सकता है 6 लीटर पी लें। भाई घंटे में 2 घंटे में जैसा ही मौका लगा, थोड़ी प्यास लगी, थोड़ा पी लो, थोड़ा पी लो, हो सकता है 6 लीटर पी जाए। डॉक्टर ने तो 4 लीटर बोला था, लेकिन हम पी सकते हैं अगर हम प्रॉपरली पशु को पानी देते हैं, खुला पानी। आप देखोगे 10 दिन के अंदर अंदर बिना किसी अदर चीज डालने के, ज्यादा फीड नहीं करनी है, ज्यादा अचार नहीं डालना है, कुछ नहीं डालना है, केवल पानी पानी अगर उसको खुला दे दो आप, तो 1 लीटर दूध ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। नहीं बढ़ती, दर्द नहीं बढ़ती, नहीं घटती है। मैं तुम्हें बताता हूं, दूध जो होता है ना, उसमें कितना पानी होता है तुम्हें पता है? कुछ दूध में पानी कितना होता है? 1 लीटर दूध में 830 ml से लेके 870 ml तक पानी होता है। मतलब कि अगर 1 लीटर दूध है तो उसमें 830 ml से लेके 870 ml तक पानी होता है। अब तुम लगा लो उसमें पानी कितना होता है। केवल 13 से लेके 17% तक उसमें फैट और एसएनएफ, जिसको हम बोल रहे हैं ना, हमारी फैट, हमारी एसएनएफ 13 से 17%, यानी कि 130 ml से लेके 170 ml तक, यानी कि पाइया भी नहीं होती, बाकी सारा पानी है। अब दूध को बनाने के लिए जब पानी ज्यादा है उसमें, तो दूध को बनाने के लिए पानी भी चाहिए ना, और वही हम पिलाते हैं। तो मेरा कहना यह हुआ कि जितना आप खुला पानी पिलाओगे उतना ही आपको फायदा होगा। इसमें आप कर क्या सकते हो, अपने को ना जो बैरल आते हैं तेल वाले, सब लगभग मिल जाते हैं सभी के पास में, 200 लीटर वाले, उसको बड के 2 कर दो और खुला रख दो। आप 2 पशु हैं, उनके बीच में रख दो, 2 पशु इधर उनके बीच में रख दो, उनका मन करे पी लो, कोई दिक्कत नहीं। केड़ा ने भाई बनिया होना केड़ा दे नहीं उसको आगे रखो ना। उसको आगे नहीं ऐसा नहीं। ਡੋਲ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਚ ਬੁੜੀਆਂ ਦੇ ਪੈਰ ਤਲਕੀ ਕੇ ਭੂਲਾ ਤੜਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁੰਦਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨੇ ਖੁਰਲੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਖੁਰਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈਆ ਪਾਣੀ ਵਾਸਤੇ। वो ज्यादा बढ़िया है। ਉਹ ਖੁਰਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਲਾ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ। मतलब मेरा कहने का मतलब ये ਇੱਕ हुआ, ਪਾਸੇ ਕੱਖ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਾਣੀ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਬਿਨਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। मेरा कहने का मतलब हुआ कि खुला पानी देना। पानी का तो कोई मोल नहीं है कि भाई हम लोग खरीद के ला रहे हैं, कुछ होता ही है ना, घर में यूज कर रहे हैं। खुला पानी दोगे तो आप देखोगे 1 लीटर दूध आपका 10 दिन में ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। समझ रहे हो ना? पशु तो पानी ਵੱਧ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਵਿੱਚ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੈਂ ਹਲਾ ਪਾਣੀ ਮੁੱਕ ਜੂਗਾ ਜੇ ਬਾਹਲਾ ਕਰੋੜਾ चलो वो चीजें तो देखो, ये पशु के बारे में बात चल रही है, आप उधर नहीं जा रहे जहाँ जो ये बोल रहा है घट बढ़ तो क्या नहीं करना चाह रहा। ਐ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੈਗ ਨਾ ਲਾਓ ਮਰ ਜਾਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਪੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪੀਣ ਵਾਲੇ। ठीक है जी। इसके बाद एक बीमारी आती है मिस्टाइटिस की। मिस्टाइटिस की बीमारी बोलते हैं, छिड्डियां आ गई, और उसको अंदरूनी सूज बोलते हैं ना, गुज्जी सूज बोलते हैं, गुज्जी सोज बोलते हैं, थनों में आती है। ये बीमारी ज्यादातर जो होती है वो गाय में आती है। किसके पास गाय रखते हो तुम लोग? गावा है। आई ये बीमारी कभी ऐसे छिड्डियां आनी स्टार्ट हो गई, कभी वो अब तुम दूध नहीं आए, नहीं कोई प्रॉब्लम, कभी चेक कराया तुमने? ਮੱਝ ਜਾ ਗਈ ਸੀ। मज्जों में कम आती है, गाय में ज्यादा। कभी ऐसा हुआ है कि थन खड़ना स्टार्ट हो गया, दूध आना कम हो गया, उसमें छिड्डियां आनी स्टार्ट